औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मोहम्मद व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। अपने शॉर्ट वीडियो बयानात के सिलसिले में आज बाउनवान कुरान से फ़रार, अली अलैहिस्सलाम से प्यार, बड़ी गलत फहमी का शिकार, इस उन्वान के साथ, इस टाइटल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज की वीडियो का मकसद हमारा दावत फ़िक्र व अमल ही है, जो कि हमारा उन्वान यही होता है। हम एंड रिज़ल्ट नहीं आपको देते, आपको सिर्फ़ आपकी दावत और दावत का काम करते हैं। आपको सिर्फ़ जो इंडिकेट करते हैं चीज़ें कि पैरोकारान अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुरान और अहले बैत की नज़र में है, मोमिनीन की निशानियाँ, मानने वालों की निशानियाँ, और जो हमें बदकिस्मती से गाली और नसैरी किस्म के मुल्ला और ज़ाकरों से मिंबर से मिलती हैं, वो मोमिन, ये दोनों मोमिनीन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस फितने के दौर में जहाँ पे शिरक और गलूफ़ की हदें पार हुई हैं, और स्पेशली सोशल मीडिया पे आप देखें तो फैंस क्लब बने हुए हैं इन गालियों और नसैरियों के, तो इसमें हम भी अपना इल्मी जहाद में थोड़ा हिस्सा डालना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम हर प्लेटफार्म से अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इनके बातिल नज़रियात का, शिरक पर मुबनी और गलूफ़ पर मुबनी अकायद का इल्मी रद्द पेश किया जाए। आज इसी उन्वान से हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की अज़मत और अहमियत और फ़जीलत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निगाह में जो है वो आपके सामने पेश करेंगे और दावत फ़िक्र देंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कुरान मजीद से फ़रार इख्तियार किया जाए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को अपनी ज़िंदगियों में उसका मुनासिब मुकाम ना दिया जाए, उससे हिदायत ना ली जाए जिसके लिए वो नाजिल हुआ, और जिससे मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जानों से ज़्यादा उसको महबूब रखा और उसका पैगाम पहुँचाया और प्यार किया उससे। हम उस किताब इलाही को अपनी ज़िंदगियों में या रैकों में सजा कर रख दें, या सोइम में पढ़ लें, चेलम पे पढ़ लें किसी के, या शब जुमा उसका एक आध सफ़ा पढ़ के साले सवाब कर दें, या किसी ने किसी सूरत का कोई वजीफ़ा बता दिया, सूरह मुल्क पढ़ने से ये होगा, यासीन पढ़, हम उस पर वो बस पढ़ते रहें, हिदायत इससे लेना, और इसको अपनी ज़िंदगियों से बिल्कुल एक गैर अहम चीज़ के तौर पे इसको देखें। तो क्या ऐसे शख्स अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का दावेदार हो सकता है, कहलवा सकता है उनका पैरोकार? क्या ऐसा शख्स जो कुरान को नज़रअंदाज कर दे, उसकी अपनी अहमियत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह में क्या होगी? आज हम मुख्तसरन इसका बयान इंशाअल्लाह और इसका निचोड़ आपके सामने पेश करने की इस मुख्तसर वक़्त में, गो के कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के ऊपर बात करना, कुरान के टॉपिक पे बात करना, तो उसकी तो एक आयत के बारे में घंटों हज़ारों घंटे चाहिए। तो ये चंद मिनट्स के अंदर इसको समेटना नामुमकिन है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कोई आपके दिल में कोई इस तरह की वो चीज़, एक रमक छोड़ जाएँ कि आप इस तरफ मुतवज्जो हों। जो हम जैसे मोमिनीन हैं, उलमाए हक्का तो इस मामले में काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लेवल पे। उलमाए हक्का को तो सुनता भी कोई नहीं, बेचारों को, बड़े नामों को सुना जाता है, और उनको सुना जाता है कि जो मजलिस के पहले सेशन में फलक शिगाफ नारे लगवाएं और बाद में अच्छा खासा रुला दें, बस वो कामयाब हैं। कुरान की बात करने वाला, तालीमात अहले बैत की बात करने वाला, उन बेचारों को तो हमेशा यकसर नज़रअंदाज किया जाता है। तो हम इब्तिदा करेंगे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बाज़ुबान उसके जो तारुफ़ है उसकी ही ज़ुबान से। तो दर्स की इब्तिदा करते हैं जी, सूरह माइदा की आयत नंबर 15 से, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे पास खुदा की तरफ से नूर और वाज़ह किताब आ चुकी। फिर सूरह इब्राहिम की पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये किताब है जिसे हमने आपकी तरफ नाज़िल किया है ताकि आप लोगों को तारीकियों से निकाल कर नूर की तरफ लेके आए। कुरान मजीद नाज़िल करने की एक वजह और एक जो मकसद है वो ये है कि लोगों को जहालत के अंधेरों से ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इल्म के रोशनी की तरफ दावत दें और उनको लेके आएँ। अब इतना अहम अल्लाह ताला ने इसका ये तारफ़ पेश किया, और फिर फरमाया कि कुरान के ज़रिए, ये सूरह माइदा की आयत नंबर 16 में फरमाया कि कुरान के ज़रिए खुदा अपनी खुशनुदी चाहने वालों की सलामती के रास्तों की जानिब हिदायत करता है।
यानी अपनी खुशनुदी चाहने वालों को सलामती के रास्तों पर कुरान के ज़रिए चलाता है। ये है इसकी अहमियत। फिर सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 नंबर आयत में फरमाया कि क्या ये लोग कुरान में ज़रा गौर नहीं करते या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। फिर सूरह नाम की आयत नंबर 155 में फरमाया कि और ये किताब जिसे हमने नाजिल किया है बड़ी बाबरकत है, इसका इत्तबा करो और तकवा इख्तियार करो, शायद तुम पर रहम किया जाए। यानी इसकी इताअत करो, तकवा इख्तियार करो, इसको अहमियत दो, फिर शायद तुम पर रहम किया जाए, यानी तुम्हारे बाकी अमाल भी ये जो है वो काबिल कबूल हो। फिर सूरह बकरा में इरशाद होता है कि जिन लोगों को हमने कुरान दिया है वो इसकी बाकायदा तिलावत करते हैं और इनका इस पर ईमान भी है। यानी सिर्फ तिलावत नहीं करते, इसके वाजिब हराम, इसके अम्र व नही जी, इसके अहकामात और इसमें जो चीज़ें बयान की गई हैं उस पर ईमान भी रखते हैं। और ईमान रखने का जो बेहतरीन ज़रिया शो करने का होता है वो अमल पे होता है कि आपका जिस चीज़ पे जितना बिलीव होगा, जितना ईमान होगा, आप उतना उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में। वो कुरान मजीद, फुरकान हमीद हो, वो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो। कुरान की जैसे सिर्फ तिलावत काफ़ी नहीं, जब तक आप इस पर गौर व फिक्र नहीं करते, जगह जगह कुरान मजीद में दावत गौर व फिक्र दी गई है, जब तक आप इसके अहकामात को ज़िंदगियों में नाफिज करने की कोशिश नहीं करते तो आपको एक रस्मी सा सवाब तो ज़रूर मिलेगा। कुरान पढ़ना, कुरान देखना भी एक सवाब है, लेकिन आप उससे उस तरह से मुस्तफ़ीद नहीं, इस्तिफ़ादा नहीं कर पाएंगे हिदायत के उन्वान से, जिस तरह से रब्बुल आलमीन ने जिस मकसद के लिए इस किताब को नाजिल किया। इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी मामला यही है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को कुरान और अहले बैत के साथ मुंसलिक करके गए और फरमा कर गए कि कुरान और अहले बैत ये हरगिज़ एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। इसके क्या मुराद है? क्या फ़िज़िकली कोई इस तरह तो नहीं है कि इनको, ये हरगिज़ एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि हरगिज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता माज़अल्लाह के कुरान कुछ कह रहा है, अहले बैत की तालीमात कुछ कह रही नहीं, और ना ये एक दूसरे को नज़रअंदाज कर देने वालों की शिफात करेंगे। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, मोहम्मद और आले मोहम्मद का बुग़्ज़ जिस शख्स के दिल में होगा, जो उनको अपनी ज़िंदगियों में नज़रअंदाज करेगा, क्या किताब इलाही यानी कुरान मजीद क़यामत के दिन उसकी शिफात करेगा? कुरान की शिफात साबित है रवायात और हदीस की रोशनी में, हरगिज़ नहीं करेगा। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखिए कि क्या अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे शख्स की शिफात करेंगे, सिफारिश करेंगे, उसको अपना पैरोकार कंसीडर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जो कुरान को सारी उम्र नज़रअंदाज करता रहा हो, जिसने कुरान को कोई वैल्यू ना दी हो, ज़िंदगी में मुकाम ना दिया हो? तो क्या ऐसे शख्स से, ऐसी शख्सियत से अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वास्ता रखना मुनासिब समझेंगे? यहाँ तो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कुरान दिलों का नूर है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कुरान, जिसे कुरान से शिफा नहीं मिलती उसे किसी चीज़ से शिफा नहीं मिलती। फिर अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान का कहते हैं कि इसकी कंदीलें बुझ नहीं सकती जी, इसकी बुनियादें मुनहदम नहीं हो सकती, ये हिदायत है, सरासर हिदायत है। और फिर जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपको नहजुल बलागा से एक मुख्तसरन 1-2 सतर का तारफ़, हालांकि इस नहजुल बलागा में इसलिए हम कहते हैं कि जो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारफ़ आपको मेंबरों से गाली और नुसारी किस्म के ज़ाकरों से होता है, और जिस अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारफ़ नहजुल बलागा ने कराया है, इन दोनों शख्सियात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ आपको माज़अल्लाह सिर्फ़ खुशामद पसंद कि जो नारे सुन के खुश हो जाएं, जो अपने नाम पे शरीनियाँ बांटने वालों से खुश हो जाएं, उन शख्सियात का तारफ़ होगा। किताब इलाही में और तालीमात अहले बैत में आपको उन शख्सियात का तारफ़ होगा कि जो अल्लाह ताला के अहकामात के पाबंद, तौहीद के पाबंद, शिरक से पाक और उनकी तालीमात पर चलने वाले हैं। वो उन लोगों से राज़ी होते हैं। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये खुतबा नंबर 176 है, इसका पहला हिस्सा मैं छोड़ रहा हूँ बिदात के बारे में। कुरान के बारे में 2.5 सतरें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं कि याद रखो, ये कुरान वो नासिया है, वो नसीहत करने वाला है जो धोखा नहीं देता, वो हादी है जो गुमराह नहीं करता, वो बयान करने वाला है जो गलत बयानी से काम लेने वाला नहीं। कोई शख्स इसके पास बैठता नहीं मगर ये कि जब उठता है तो हिदायत में इजाफ़ा कर लेता है या कम से कम गुमराही में कमी कर लेता है। कुरान के पास बैठना यानी इसको पढ़ना, इसको टाइम देना, इसको समझना, इससे हिदायत लेना। को मन्नत ऐसे भी मानिए कि अल्लाह ताला मुझे कुरान और अहले बैत की तालीमात के ऊपर अमल करने वाला बना, तो मैं ये मन्नत मानता हूँ, मैं ये करूँगा दुनियावी हाजात, जब मन्नत देखें दुनियावी हाजात।
तो मोहतरम सामईन व नाज़रीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को नज़रअंदाज करके, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को अलमारियों की ज़ीनत बना के अली अली करते रहें जी, मोहम्मद और आले मोहम्मद के कसीदे सुनते रहें, पढ़ते रहें, गाते रहें, कुछ भी करते रहें। आप मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की नज़र में वही मुकाम रखते हैं जो मुकाम अल्लाह की किताब आपकी नज़र में रखती है। तो इसलिए खुदा के वास्ते अपने अकायद को दुरुस्त करें। हमारी ये दावत फ़िक्र ही है, एंड रिज़ल्ट आपने ख़ुद निकालना है। हम आपको गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ उन्वानात में निशानदहियाँ करते रहेंगे कि असल अकायद क्या हैं, असल पैरोकारान अहले बैत क्या हैं, और नाम नहाद गाली और नुसैरी ज़ाकरों ने जिनको पेश किया है वो अकायद क्या हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है हमें कुरान मजीद पढ़ने, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात के साथ जुड़ा रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़िए, समझिए। और कुरान मजीद के बारे में ये भी कहा जाता है, रवायत में ये भी है कि इसकी जिस घरों में तिलावत होती है वो आसमान से ऐसे नज़र आते हैं, ऐसे रोशन नज़र आते हैं जैसे ज़मीन से सितारे रोशन नज़र आते हैं। सैयदुल साजिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मशरिक़ से मगरिब तक तमाम मखलूक़ात मर जाएँ, कुरान मेरे पास हो तो ना मुझे तन्हाई महसूस होगी, ना वहशत महसूस होगी। आप देखें, अंदाज़ा करें कि जिस आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कुरान के बारे में ये नज़रिया, ये मुकाम उनकी नज़रों में कुरान का, ये कुरान के साथ उनसियत, ये मोहब्बत हो, वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ऐसे शख्स का दावा मोहब्बत कबूल कर लेंगे जिसने यकसर अपनी ज़िंदगी में इसको नज़रअंदाज किया हो। तो ये दावत फ़िक्र थी आज की। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़िए, इख्तियार कीजिए, उसकी तालीमात को, उसके अहकामात को सीरियस लीजिए। ऐसा नहीं कि जब कुरान में किसी के बुराई की मज़म्मत आ रही हो, बुरे ग्रोह की मज़म्मत आ रही हो तो हम कान लपेट लेंगे जी ये तो किसी और ग्रोह का ज़िक्र, हम तो बख्शी बख्शाई मखलूक हैं चूँकि हम अली अली करते हैं। ऐसा नहीं है। इस खाम ख्याली से, इस खुशफहमी से बाहर आइए। कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुहिब होने का अपने अमल के ज़रिए हमें सबूत देना चाहिए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।